देख रहे एबी न्यूज, मैं हूं आपके साथ श्वेता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज आप यहाँ है इसलिए आए, क्या मामला बताइए। मैं यहाँ ये आपके आई हूँ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। और ये चौधरी उर्फ शाहरुख, इसका छोटा भाई अनस 5-6 महीने से मेरा पीछा कर रहे थे ये लोग। और 5-6 महीने से मैं भी कर रहे थे, अश्लील हरकतें भी करना चाह रहे थे और गंदे गंदे कमिटमेंट भी कर रहे थे। और जब मैं इनके कब्जे में नहीं आई 5-6 महीने से, तो इन्होंने फिर मैंने वो रास्ता छोड़ दिया, रास्ता चेंज कर दिया। मैंने थोड़ा कुत्ते इनसे क्या और मेरे यहाँ पेशेंट है, मैंने उनसे बताया भी नहीं करके हमारे अपने हस्बैंड से, ताकि मतलब उनको कोई दिक्कत आ जाए। क्योंकि ये मुझे धमकी देते थे, डराते थे, बोलते कोई शाहीन शूटर है, हमारा जानकार है शाहीन शूटर, अगर तुमने हमारे खिलाफ मुँह खोला, जब हमने कोई मतलब हमारे खिलाफ किसी तरह का भी कोई मुकदमा दर्ज कराया, तो हम तुम्हारे हस्बैंड साथ भी, तुम्हारे बेटे के साथ भी कुछ भी करा सकते हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड पुलिस में, यूपी पुलिस। आपके हस्बैंड खुद यूपी पुलिस में हाँ है, जी। उसके बाद भी आप दहशत में जी रहे हैं। मैं दहशत में, तो कोई शाहीन शूटर है, उनसे इनके ताल्लुकात हैं, जिसके लिए मुझे धमकी देते थे कि कोई शाहीन शूटर है, हम उनसे लोग शूट करवा देंगे, तुम्हारे हस्बैंड को कैसे मरवा देंगे अगर तुमने मुंह खोला तो। फिर मैंने डर के मारे वो रास्ता छोड़ दिया, रास्ता चेंज कर दिया, मैंने वॉक भी करनी छोड़ दी। मैंने दोनों साइड से जाना शुरू कर दिया। तो एक दिन मेरी बेटी आई थी इसी रास्ते से, इस रास्ते से मैंने जाना, मेरा पीछा करते थे। मेरी बेटी पे इन्होंने अटैक बोल दिया। मेरी बेटी को बोला कि आप चलो ऊपर चलो। मेरी बेटी गई, बोला कि नहीं हम ऊपर नहीं आएंगे, आपको जो बात करनी नीचे करो। तो ये इसकी अनस, इसका छोटा भाई शोभी साल का अनस, उसके पापा, उसकी बहन फराह ठाकुर और उसकी मम्मा, चारों ने मेरी बेटी के साथ में मिलकर मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीजी, गाली गलौज और अपशब्द अश्लील बातें करी मेरी बेटी के साथ में। जैसे ही मेरी बेटी रोती हुई घर वापस आई, तो मैंने उससे भी फिर डायल 100 को फ़ोन लगाया। डायल 100 जैसे आई हंड्री को, तो मेरे हस्बैंड आगे घर पर बोलने के 100 बुलाइए। मैंने उनको फिर वाक़या बताया कि ऐसे मेरा पीछा कर रहे थे। और जब मैं इनके कब्जे में नहीं आई, तो फिर इन्होंने मेरी निगाह के साथ मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करी और उसके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश करी मेरी बेटी के साथ में, और अश्लील करी उसके सामने मेरे बारे में और मेरी बेटी। फिर मेरे हस्बैंड को घर दिखाने के लिए गए डायल 100 वालों के सामने, तो फिर उन पे टूट पड़े, उनके साथ गाली गलौज, उनको दलाल बताया, उनको कहा कि तेरी पुलिस की तेरे बीच को निकाल देंगे और ऐसे तेरी बड़ी खुंटी पे टगा देंगे, हम तेरी नौकरी खा जाएंगे और ऐसे पुलिस वाले जेब में रख जाएंगे। बातें करी डायल 100 वालों के सामने ही, उनको मारा, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, मेरे साथ बदतमीजी करी और फिर जाके झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया मेरे हस्बैंड के ऊपर। क्या मानते हैं आपके हस्बैंड यूपी पुलिस में है? और इनकी प्रोफाइल क्या बताइए, क्या करते हैं? ये कहें कि ये HS है कोतवाली से, कौन? पापा और जो बहन फरा, ये इस पे कपड़े फाड़ती हैं, वो छत करवाते हैं और पैसे लेते हैं और दलाली करें, इनका यही पेशा और कुछ नहीं है इसके अलावा। शोभी का क्या बताया जा रहा है? प्रॉपर्टी की भी दलाली करते हैं। शोभी का क्या बताया जा रहा है? शोभी शाहरुख कम से कम 6 महीने से अपने छोटे भाई के साथ, अनस के साथ मेरा पीछा थे। कभी ये मुझे मतलब मेरी साइड चलते थे, कभी पीछे चलते थे और टच करने की कोशिश करते थे, मतलब पर्सनल पार्ट का नाम लेके गंदे गंदे अश्लील वर्ड होते थे मेरे दोनों भाई। तो इस चीज़ और ये बोलते थे कि तेरा हस्बैंड तो मतलब हार्ट पेशेंट है और उससे कुछ नहीं होगा, तो तुम हमारे पास आ जाओ। रिकॉर्डिंग भी है जिसमें मुझे बोल रहा है कि इसका आदमी से खुराक नहीं ले रहा, तो हमारे पास आ जाओ। रिकॉर्डिंग है वो? ये इसी शोभी शाहरुख की रिकॉर्डिंग है। आपका नंबर और क्या ये मेरे हस्बैंड को धमकी भी दे रहा है रिकॉर्डिंग में किसी के सामने कि घर में घुटे मारेंगे हम रियाज को। क्या मानते हैं आपके हस्बैंड यूपी पुलिस में और प्रदेश में योगी मोदी की सरकार है? योगी मोदी की सरकार है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिला, क्यों मेरे हस्बैंड को नहीं मिला, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही और क्यों ये गुंडों की तरह आज़ाद घूम रहे हैं, क्यों इन्होंने सबका अच्छे लोगों का जीना हराम कर रखा है, पूरी सोसाइटी का इन्होंने नाक में दम कर रखा है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मैं पूछना चाहती हूँ। मेरी योगी मोदी जी से अपील है कि इनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करें, इनको सबक सिखाए, किसी मतलब निर्दोष लड़की को या किसी अच्छी महिला को जो सोशल वर्क करती है, जो समाज के लिए काम करना चाहती है, जीना चाहती है, ऐसी महिलाओं को भी इन्होंने जीना हराम कर रखा है।